आपने ये चैप्टर पढ़ा है द लिविंग वर्ल्ड, तो हमें बताइए कि लिविंग और नॉन लिविंग है क्या? क्या नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं देखने को मिलती? क्या जिसकी हाइट बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, क्या वही ग्रोथ है? क्या वही चीज लिविंग है जिसके अंदर ग्रोथ हो रही है? और अगर मैं आपको कहूं कि नॉन लिविंग के अंदर भी ग्रोथ देखी जाती है तो क्या होगा? तो आज इन सभी क्वेश्चंस के जवाब हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंदर हम आपको कंप्लीट क्वेश्चंस के माध्यम से कंप्लीट चैप्टर को पढ़ाएंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा और उसके अंदर हम कुछ अलग पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि द लिविंग वर्ल्ड होता क्या है इसके अंदर। सबसे पहले हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। जो लिविंग है उसके करेक्टर्स क्या होते हैं और डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं। सबसे पहले आप बताइए करेक्टरिस्टिक्स होती क्या है? कोई लिख रहा है वो उसका करेक्टर है, कोई बोल रहा है वो उसका करेक्टर है। इस चीज को करेक्टर कहते हैं। स्पीकिंग, वॉकिंग, ईटिंग, ठीक है ना, ये सब करेक्टर है। डिफाइनिंग फीचर 3 होते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट करते हैं, यानी सिर्फ लिविंग में पाए जाते हैं डिफाइनिंग फीचर्स। कौन से होते हैं? आपका सेल ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। ये 3 जो होते हैं सिर्फ लिविंग में पाए जाते हैं, नॉन लिविंग में नहीं पाए जाते। ठीक है, मतलब जिसके अंदर ये 3 है वो चीज लिविंग है वरना लिविंग नहीं है। बात क्लियर? अब आप कहोगे मैम जो लिविंग है वो तो उसकी तो ग्रोथ भी होती है भाई, लेकिन मैं कहूँ कि नॉन लिविंग की भी ग्रोथ होती है। मान लो माउंटेन्स है, माउंटेन्स पे स्नो जमा हो रही है, माउंटेन्स पे स्नो जमा हो रही है तो उसका मास बढ़ रहा है। मास बढ़े, नंबर बढ़े, हाइट बढ़े, वजन बढ़े, जो भी बढ़े है तो ग्रोथ ही। ठीक है, तो इसको ही क्या कहते हैं? ग्रोथ। वो फीचर है जिसको अपन डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते, ये दोनों में हो सकता है, लिविंग है या नॉन लिविंग। पहली बात क्लियर। दूसरा आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है हम लिविंग में भी देखने को मिल सकता है और नॉन लिविंग में भी, तो इसको भी अपन कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो होता है उस 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले बडिंग देखेंगे। बडिंग क्या होता है? देखिए बडिंग जो होता है इसके अंदर क्या होती है, जैसे कोई सेल है, इसके अंदर एक अलग सी इसी शरीर में से एक अलग सा बड़ जैसा निकल के आता है बाहर। मान लो आपके फूंसी हुई है, ठीक है, उस तरीके से एक फूंसी जैसा अलग से निकल के आता है, इसको बड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़। बाद में ये डिटैच होकर एक नया सेल बना लेता है, नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। क्लियर? बाइनरी फिजन, बाई का मतलब ही 2 होता है, यानी एक सेल 2 इक्वल सेल्स में डिवाइड हो जाती है, इसको बाइनरी फिजन कहा जाता है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स होना। मान लो ये मैंने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स में मैंने 2 फ्रेगमेंट्स तो हाफ रखे और 2 फ्रेगमेंट्स मैंने फुल बनाए। तो जो 2 फ्रेगमेंट्स मैंने फुल बनाए ये तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, लेकिन ये हाफ वाले जो है ये ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन, एफ से फंगी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, या फिर फिलामेंटस एल्गी के अंदर या फिर मोजेज के अंदर ये पाया जाता है। ट्रू जनरेशन क्या होता है? मान लो प्लेनेरिया एक एनिमल है, वो अपन बनाते हैं। अगर अपन इसके 3 हिस्से कर लेते हैं तो तीनों से ये एक नई चीज बना लेगा, चाहे वो हिस्सा पूरा है चाहे हाफ है, इसके अंदर पूरा होना चाहिए था। ठीक है ना, तभी वो नया एनिमल, नया ऑर्गेनिज्म बना सकता था। इसके अंदर क्या है कि अगर आधा हिस्सा भी है तो भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है। ठीक है, तो इससे 3 अलग अलग क्या बना सकते हैं अपन? ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। इस तरीके से ये प्लेनेरिया है। ठीक है, ट्रू जनरेशन इसके अंदर पाया जाता है। एसेक्सुअल स्पोर से फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल स्पोर से जो रिप्रोडक्शन होता है वो फंगी के अंदर पाया जाता है। ये एक पाउच के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसको स्पोरेंजिया कहा जाता है और उसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो बडिंग जो होता है वो किसके अंदर पाया जाता है? आपके ईस्ट के अंदर, हाइड्रा के अंदर। बाइनरी फिजन बैक्टीरिया के अंदर, अमीबा के अंदर। फ्रेगमेंटेशन फंगी के अंदर, फिलामेंटस एल्गी के अंदर और मूजेज के अंदर। और ट्रू जनरेशन प्लेनेरिया के अंदर, एसेक्सुअल स्पोर्स फंगी के अंदर। बात क्लियर हुई? तो रिप्रोडक्शन को अपन कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते हैं। क्लियर? सेल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई चीज लिविंग है तो वो सेल से बनी होनी चाहिए तो ही हम लिविंग कहेंगे। ठीक है, मेटाबॉलिज्म, उसके अंदर कैटाबोलिक रिएक्शन। कैटाबोलिक रिएक्शन क्या होती है भाई? वो एक पूरी चीज छोटे छोटे टुकड़े में कट जाती है। सी से कटना। ठीक है, कटना यानी एक बड़ी चीज छोटे छोटे चीजों में कट गई, इसको कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। और बहुत सारी छोटी चीज आकर एक साथ मिलकर एक बड़ी चीज बना लेती है, उसको एनाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये दोनों जिसमें होती है उसमें मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म एक क्या है? आपका डिफाइनिंग फीचर है। जो जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म पाया जाएगा वही आपका लिविंग है।
क्लियर। सेल्फ कॉन्शियसनेस जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ ह्यूमंस के अंदर पाई जाती है, यानी वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, सेल्फ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोसेस कहा जाता है। कॉन्शियसनेस जो होती है, कॉन्शियसनेस क्या होता है, मान लो किसी ने आपके थप्पड़ मार दिया, आपने उस थप्पड़ को सेंस किया, दर्द हुआ आपके, फिर आपने उसको रिस्पॉन्स किया, आपने एक और थप्पड़ मार दिया। क्लियर। तो आपने रिस्पॉन्स किया, उसने आपने सेंस किया, देन रिस्पॉन्स किया, इस चीज को कॉन्शियसनेस कहा जाता है। ये सिर्फ लिविंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। लास्ट आती है इमरजेंट प्रॉपर्टी। इमरजेंट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज है, जैसे कोई एक सेल थी, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन जैसे आपका हार्ट है, और हार्ट से रिलेटेड सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब वो पूरे बॉडी में ब्लड को पंप कर रहे हैं, इसको सिस्टम कहते हैं। तो इस सब को इमरजेंट प्रॉपर्टी, एक छोटी चीज से बड़ी चीज का इवोल्व होना, क्या कहलाता है आपका, इमरजेंट प्रॉपर्टीज। क्लियर है। तो इस तरीके से छोटी छोटी वीडियोज में हम कंप्लीट चैप्टर को खत्म कर देंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें।